धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार गांव लालपुरा में एक सत्संगी ने बेपरवाही से पूछा कि क्या सत्संग में लोगों को लाने के लिए ढोल वाले को बुलाऊं। पूजा शाह मस्ताना जी ने इलाही वचन फरमाए, भाई आपने भीड़ इकट्ठी करके की करनी है, बहुत आदमी नहीं चाहिए। सारी दुनिया नाम की अधिकारी नहीं है। काल कहेगा कि मस्ताना मेरे देश की रौनक क्यों ख़त्म करता है। जो नाम की अधिकारी रूहें हैं वे इसरार के हुक्म से आती रहेंगी। हमारा दिल यहाँ आने को नहीं करता था। इसरार ने कहा कि वहाँ जो श्रद्धाहीन कामी क्रोधी बच्चे हैं वह कैसे आएंगे। जा मस्ताना, जिसे तू नाम दान दे देगा उसे इसरार ले जाएगा। मनुष्य जन्म की खास बात, एक व्यक्ति पहले बहुत निंदक था। वह एक बार दर्शन करने बेपरवाही के पास डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंचा। मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, पुत्र, ना हम किसी को धोखा देते हैं ना कोई ठगी करते हैं। हमारा तो यही कहना है कि अपने मालिक को याद करो, वरना पेट तो कुत्ते बिल्ले भी भर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और सब काम भी कर लेते हैं, परंतु वे इंसान की तरह पूर्ण फकीर से नाम प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो एक काम ज़्यादा यानी अपने मालिक की बंदगी करके उसका रूप बन सकता है। प्रेम का घोड़ा गांव लालपुरा की सत्संग के बाद दिल्ली से आए एक भक्त ने पूछा, मैंने सुमरण करके भी देख लिया लेकिन मन पापी कोई वश नहीं चलने देता, हम सचखंड कैसे पहुंच पाएंगे। इसके उत्तर में शहंशाह जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस प्रेम के घोड़े पर चढ़कर आप यहाँ आए हो उसी प्रेम के घोड़े पर चढ़कर आप सचखंड जाओगे। प्रेम के घोड़े की रफ्तार बड़ी तेज है। प्रेम की सच्ची तड़प से ही आशिक सचखंड पहुंच जाता है। 40 दिन की भक्ति आश्रम आनंदपुर धाम गांव गदराना की बात है। इस आश्रम में पूजा मस्ताना जी सत्संग फरमा रहे थे। तभी कुछ मनमत्ते लोग अहंकार वश अपनी पोथियों के साथ आप जी के वचनों पर यदा कदा कटाक्ष भी करने लगे। आप जी मौज में आकर फरमाने लगे, तुम समझते हो जैसे लोग पोथी पढ़ते हैं वैसे मस्ताना पोथी पढ़कर सत्संग कर देता है। किसी के अंदर किसी प्रकार का भ्रम है तो आओ जिस तरह हम बताएं 40 दिन तक उस पर पूरी तरह चलो। इसके बाद चलती रेलगाड़ी को कहें कि रुक, तो यदि गाड़ी ना रुके तो हम हिंदुस्तान से निकल जाएं। ताकत लेकर ही जाएगी। आप जी के मलोट मंडी आगमन के दौरान गांव के करावाली के सही राम ने आप जी से अर्ज की कि बाबा जी मन्ने ले जाइयो, अट्ठे ना छोड़ियो। आप जी ने पूछा, तुम्हें किकरा वाली गांव से यहाँ कौन लाया। वह बोला कि साईं जी थे ही लाया हो। आप जी ने फरमाया, फिक्र ना कर, जो ताकत तुझे यहाँ लाई है वही ताकत तुझे आगे भी ले जाएगी। इसी प्रकार गांव गेजा उत्तर प्रदेश से एक भक्त डेरा सच्चा सौदा में साईं जी के पास आया और प्रार्थना की कि जो नाम शब्द आप जी ने बख्शा है अपना वैसे का वैसा वापस ले लो। साईं जी ने पूछा, क्यों वरी, क्या बात हुई। उसने कहा कि साईं जी ना तो जपता हूँ ना जप सकता हूँ और ना ही जपा जाएगा, फिर इसका क्या करूँ। आप जी का हुक्म तो माना नहीं जाता, इसलिए आप जी इसे वापस ले लो। आप जी ने फरमाया, ये वापस लेना तो मुश्किल है, तू इसको जपा कर। ये जिसके पास चला जाता है वापस नहीं आ सकता, तेरी संभाल जरूर होगी। वह भक्त जिद में आ गया और कहने लगा कि बाबा जी वापस ले लो तो अच्छा है, ना जपने से पाप लगता है। इस पर पूजा मस्ताना जी ने फरमाया, तुझे पाप नहीं लगेगा,
ना जपना। बस रोज रोज अंदर वाले सतगुरु से विनती करना कि मैं हुक्म नहीं मान सकता, सुमरन भी नहीं कर सकता, तेरे को माफ़ी मिलेगी, परंतु नाम रास्ता वापस नहीं ले सकते, तेरा यह नाम दरगाह से नहीं कट सकता। हुक्म की सेवा। एक भक्त को आश्रम में गाय बकरी चराने की सेवा मिली। किसी दूसरे के बहकाने पर कि यह कोई सेवा है, उस द्वारा सेवा बदलने की विनती करने पर बेपरवाह जी ने फरमाया, हुक्म मानने की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। गुप्त रहना, गुप्त सेवा व गुप्त सुमरन के लिए समझाया। मैं वाली या बोझ वाली सेवा फायदे के बदले नुकसान करती है। किसी के कहने पर सेवा करना भी ठीक नहीं। सच्चा सौदा की हद। एक दिन कुछ बागड़ी लोग ऊंट पर बैठकर डेरा सच्चा सौदा में आए। उन्होंने आकर पूछा कि बाबू किन्ने है, देखा तो सही। वहीं पर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज खड़े थे। वे बागड़ी भाई उन्हीं से बात कर रहे थे। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, बाबू तो अंदर है, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने अपने गांव का नाम बताया। बेपरवाह जी कहने लगे, घूमकर डेरा देख लो। वे बागड़ी डेरा देखने लगे और एक सेवादार से पूछा कि बाबू कद बाहर आवेगो। इस पर सेवादार ने बताया कि वो जो सामने खड़े हैं वो ही बाबा जी हैं। फिर उन्होंने सेवादार से कहा कि वो तो कहे कि बाबू तो अंदर है। इतना कहकर वे बेपरवाह जी के पास आकर पूछने लगे कि बाबा जी थे झूठ क्यों बोलिया, बाबू अंदर है। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई असी तां सच बोलिया कि बाबा तो अंदर है, बाहर नहीं है। इस बॉडी को अगर बाबा समझोगे तो यह तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बाबा तो खत्म नहीं होगा, वह तेरे अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम काल के साथ पंचायत करेंगे कि ये लोग हमारा सच्चा सौदा देखने आए हैं, तो इनसे कोई हिसाब नहीं ले सकता। इनसे हिसाब हम खुद लेंगे, क्योंकि ये लोग सच्चा सौदा की हद में आ गए हैं। यहाँ पर तो तू उस पंछी से भी हिसाब नहीं ले सकता जो यहाँ आ गया, हर समय साथ देगी। पूजा मस्ताना जी सरसा से दिल्ली जाते समय सरदार मोहन सिंह सेठी के आग्रह पर हिसार में सेठी के चौबारे पर थोड़ी देर के लिए रुके। देखा कि पिस्तौल खूंटी पर टंगा है। भोले बनते हुए आप जी ने पूछा कि सेठी यह क्या है? मोहन सिंह सेठी बोला कि साईं जी ये बेवक्त के लिए रखा है। इस पर शहनशाह जी ने फरमाया, तुम्हारे को वो दौलत देवें, यदि आप 40 दिन परहेज से सुमरन करें तो जो मुख से निकालोगे वही होगा। इसके अंदर आप गोली डालोगे, बटन दबाओगे, तब काम करेगा, जबकि वह ताकत हर समय हर जगह पूरा साथ देगी। आप जी कोट पैंट में एक दिन कुछ साध संगत मलोट से बेपरवाह जी के दर्शनों के लिए सरसा डेरे में आई। सेवादारों ने उन्हें बताया कि बेपरवाह जी सत्संग करने के लिए बाहर गए हैं। वे जैसे ही बाहर जाने लगे तो उधर से बेपरवाह जी जीप में सवार होकर दरबार में आ गए और सीधे गुफा में चले गए। तभी सेवादारों ने बेपरवाह जी को बताया कि कुछ आदमी मलोट से आए हुए हैं, वे आप जी से मिलना चाहते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, मिलवाओ भाई उनसे। इस प्रकार उन्हें अंदर जाने की आज्ञा मिल गई। जब उन्होंने अंदर जाकर बेपरवाह जी के दर्शन किए, तब बेपरवाह जी ने काले रंग की नई पैंट और सफ़ेद कमीज पहन रखी थी और ऊपर सुंदर कोट पहना हुआ था। तब उनमें से एक भक्त ऊपर नीचे होकर देखने लगा तो बेपरवाह जी कहने लगे, वरी तू क्या देखता है कि मस्ताना शौकीन हो गया है, समय आएगा तब तरह तरह के कपड़े पहना करेंगे। इस प्रकार बेपरवाह जी ने उन्हें खूब खुशियां प्रदान की और चाय पिलाकर कहने लगे,
अब आराम करो, सुबह मिलेंगे। अमानत सतगुरु की बेपरवाह मस्ताना जी महाराज एवं डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जीवन से जुड़ी अनेक पवित्र निशानियों में इस जीप का भी विशेष स्थान है। इस पाक पवित्र जीप का पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी एवं परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने वर्षों तक इस्तेमाल किया। विलीज कंपनी की इस जीप को पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने प्यारे मुर्शद पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के लिए सन 1958 में अमेरिका से मंगवाया था। उन दिनों विदेश से गाड़ी मंगवाना आसान काम नहीं था। बुकिंग के बाद विलीज कंपनी ने जीप को समुद्री जहाज के माध्यम से मुंबई भेजा। डिलीवरी लेने के लिए पूजनीय परमपिता जी दिल्ली के श्री सुदर्शन सूद को साथ लेकर मुंबई पहुंचे और मुंबई से ट्रक द्वारा जीप को दिल्ली लाया गया। दिल्ली से पूजनीय परमपिता जी स्वयं जीप चलाकर सरसा लाए। जब परमपिता जी जीप को लेकर सरसा पहुंचे तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करने के लिए नज़दीकी गांव लक्कड़वाड़ी गए हुए थे। पूजनीय परमपिता जी जीप लेकर वहीं पहुंच गए और बेपरवाह जी की हुजूरी में गाड़ी पेश की। पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी ने जीप को देखा और पूजा परमपिता जी व कुछ अन्य भक्तों को जीप में बैठाकर डेरा सच्चा सौदा गदराना, श्री जलालाना साहिब और चोरमार घुमाकर वापस लक्कड़वाड़ी ले आए। उसके बाद यह जीप चर्चा का विषय बनी रही। कभी आश्रम की पाथियां बेचने को लेकर तो कभी शहर में बकरियां घुमाने को लेकर। पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी जहां भी सत्संग करने जाते इसी जीप का प्रयोग किया करते। पूज्या बेपरवाह जी द्वारा चोला बदलने के बाद पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने भी 5-6 वर्षों तक इस जीप को अपने पास रखा। एक बार शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी के गुणगान गाने वाले सरसा के एक भक्त पर प्रसन्न होकर उसे यह जीप दात के रूप में दे दी तथा वचन फरमाया, यह जीप जिनकी है समय आने पर वे खुद ही ले जाएंगे। इसके बाद सरसा के भक्त गोविंद मदान ने आग्रह करके उस भक्त से वह जीप ले ली और अपने मुर्शद बेपरवाह जी की बतौर निशानी सजा संवार कर अपने पास रख ली। जीप को मुंबई भेजकर वहां के मशहूर हांसा बॉडी बिल्डर से उसकी बॉडी बनवाई गई। उल्लेखनीय है कि उस समय मुंबई में हांसा बॉडी बिल्डर बहुत मशहूर था, लेकिन बिल्डर के मालिक का कुछ समय पूर्व ही निधन होने के कारण व्यवसाय बेहद मंदी के दौर से गुजर रहा था। यह बात 100% सही है कि जिस दिन से यह जीप उनके गैरेज में आई उस दिन से उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसके बाद जीप की नई बॉडी बनवाकर सरसा में लाया गया। श्री मदान ने इस जीप को अपने घर में एक विशेष कमरा बनवाकर इस प्रकार संभाल कर रखा कि उसके टायर भी जमीन को ना छुएं। एक दिन उन्होंने पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को यह अमानत सौंपने की अर्ज की। फिर वह दिन भी आया जब 19 अक्टूबर 2006 को पूजनीय हजूर पिताजी स्वयं भक्त गोविंद मदान के घर पधारे और इस जीप को अपने कर कमलों से चलाकर लाए। इस प्रकार परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के वह वचन पूरे हुए कि यह जीप जिनकी है समय आने पर वे खुद ही ले जाएंगे। शहंशाह मस्ताना जी लगभग 3 वर्ष इस गाड़ी में विराजते रहे।
लगभग 6 वर्ष तक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने भी इस गाड़ी को चलाया। शहंशाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि सेवा का फल नगदो नगद है और सुमरन का फल उधार। सेवा सुमरन करने से मन की मैल उतरती है और आत्मा बलवान होती है। सेवा करने से देही तंदुरुस्त होती है। सुमरन भक्त अपने के लिए करता है और सेवा दूसरों के लिए, इसलिए सेवा का फल सबसे महान है। एक बार का वर्णन है कि मिस्त्री नार सिंह और प्रेम जी सतगुरु धाम में सेवा कर रहे थे। वह शहंशाह मस्ताना जी महाराज कुछ दूरी पर खड़े थे। मिस्त्री नार सिंह ने प्रार्थना की कि साईं जी, हमारे पास आकर हमारा काम देखो, क्या ठीक चल रहा है। आप जी उसका दिल रखते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए और फरमाया, पहले एक नार सिंह था, अब 2 हो गए। तुमसे सच्चे सौदे का काम कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे सारी उम्र लगे रहो। इस सावन शाही मौज ने सरसा बागड़ देश में ऐसी बख्शिश की है, ना रात मुक्के ना दिन मुक्के डेरे का काम। तुम चाहे कितना ही जोर लगाओ, युगों युग तक सच्चे सौदे का काम चलेगा। सावन शाही मौज की बख्शिश है, कोई मखौल की बात थोड़ा ही है। बुल्ले शाह ने बोला था, भट्ठ नमाजां चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही। बुल्ले शाह नूं रब अंदरों मिलिया, सब भुल्ली फिरे लुकाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।